नमस्कार प्रिय मित्र, मैं पंडित और ज्योतिष आचार्य डॉक्टर प्रद्युम्न दास आप सभी का मंगल कामना करता हूँ। आज हम बात करेंगे भागवत गीता जी के प्रथम अध्याय का श्लोक संख्या 27 का विश्लेषण। कृपया सभी भक्तों ध्यान पूर्वक सुने। तान समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून्वस्थिता कृपया पर्याविष्टो विषीदन्निदम्ब्रवी। यह श्लोक भगवत गीता के प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें अर्जुन की मानसिक स्थिति का वर्णन किया गया है जब वह कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में अपने स्वजनों को युद्ध के लिए तैयार खड़ा देखता है। श्लोक का भावार्थ, जब अर्जुन ने युद्ध भूमि में अपने समस्त संबंधियों, बंधु बांधवों और प्रियजनों को युद्ध के लिए तैयार देखा तो वह अत्यंत करुणा और दया से भर गया। उसके मन में गहन शोक उत्पन्न हो गया और वह अत्यंत दुखी होकर श्री कृष्ण से अपने मन की व्यथा कहने लगा। संदर्भ और व्याख्या। यह श्लोक अर्जुन के मानसिक संघर्ष को दर्शाता है। युद्ध में अपने प्रियजनों को देखकर अर्जुन मोह और करुणा से भर जाता है। उसे यह विचार सताने लगता है कि अपनों को मारकर राज्य, वैभव और विजय प्राप्त करने का कोई अर्थ नहीं है। यही भावना उसे युद्ध न करने के विचार की ओर प्रेरित करती है। इस श्लोक में भगवद गीता के उस महत्वपूर्ण क्षण को दिखाया गया है जब अर्जुन अपने कर्तव्य और भावनाओं के बीच द्वंद्व में फंस जाता है। यह स्थिति हमें जीवन के उन क्षणों की याद दिलाती है जब हमें कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं और भावनाएं हमें सही मार्ग से विचलित कर सकती हैं। इसीलिए आगे श्री कृष्ण अर्जुन को धर्म और कर्तव्य का सही मार्ग दिखाते हैं। मुख्य संदेश, यह श्लोक अर्जुन के विषाद, शोक और मोह को दर्शाता है। जीवन में जब हमारे सामने कठिन परिस्थितियां आती हैं, तो हमें अपने कर्तव्य को समझना चाहिए। यह श्लोक हमें सिखाता है कि भावनाओं में बहकर सही निर्णयों से पीछे नहीं हटना चाहिए। यह श्लोक भगवद गीता के पहले अध्याय अर्जुन विषाद योग का एक महत्वपूर्ण श्लोक है, जिसमें अर्जुन कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में अपने संबंधियों, गुरुजनों और मित्रों को देखकर अत्यंत करुणा से भर जाते हैं और दुखी होकर भगवान श्री कृष्ण से अपने मनोभाव प्रकट करते हैं। इस श्लोक की सामाजिक, व्यक्तिगत और नैतिक दृष्टि से व्याख्या निम्नलिखित है। सामाजिक दृष्टिकोण। इस श्लोक से यह स्पष्ट होता है कि युद्ध केवल दो पक्षों के बीच की लड़ाई नहीं होती, बल्कि यह संपूर्ण समाज को प्रभावित करता है। जब अर्जुन अपने परिवारजनों, संबंधियों और गुरुओं को आमने सामने खड़ा देखते हैं, तो उनके मन में यह विचार आता है कि यह युद्ध केवल विजय या पराजय की बात नहीं है, बल्कि इससे सामाजिक संरचना को भी गहरा आघात पहुंचेगा। समाज में परस्पर सहयोग और सद्भावना आवश्यक है, क्योंकि आपसी संघर्ष विनाश की ओर ले जाता है। युद्ध में केवल योद्धा ही नहीं मरते, बल्कि उनके परिवार, आने वाली पीढ़ियां और समाज की नैतिकता भी प्रभावित होती है। किसी भी संघर्ष में केवल बाहरी विजय महत्वपूर्ण नहीं होती, बल्कि उससे उत्पन्न सामाजिक दुष्प्रभावों का आकलन भी आवश्यक है। व्यक्तिगत दृष्टिकोण। व्यक्तिगत स्तर पर अर्जुन का यह विषाद हर उस व्यक्ति की मनःस्थिति को दर्शाता है जो किसी कठिन निर्णय के समय मानसिक द्वंद्व से गुजरता है। अर्जुन एक महान योद्धा थे, लेकिन जब उन्होंने युद्ध के परिणामों पर विचार किया तो उनकी करुणा जाग उठी। यह दर्शाता है कि मनुष्य चाहे जितना भी शक्तिशाली हो, अंततः उसका हृदय संवेदनशील ही रहता है। यह श्लोक हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में कई बार हमें कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं, लेकिन वे निर्णय नैतिकता और कर्तव्य के आधार पर होने चाहिए। अर्जुन का यह भाव हमें अपने जीवन में आत्ममंथन करने की प्रेरणा देता है कि क्या हम अपने निर्णयों को केवल व्यक्तिगत लाभ-हानि के आधार पर लेते हैं या व्यापक दृष्टिकोण अपनाते हैं। नैतिक दृष्टिकोण। भगवद गीता के इस श्लोक में अर्जुन की मानसिक स्थिति को दर्शाया गया है जब वह युद्ध भूमि में अपने सगे संबंधियों, गुरुजनों और प्रियजनों को देखकर गहरी करुणा से भर उठते हैं और शोकग्रस्त हो जाते हैं। यह श्लोक हमें कई नैतिक शिक्षाएं प्रदान करता है जो व्यक्तिगत, सामाजिक और आध्यात्मिक जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। करुणा और नैतिक दुविधा। इस श्लोक का मुख्य संदेश करुणा और नैतिक द्वंद्व से संबंधित है। अर्जुन केवल एक योद्धा नहीं है,
बल्कि एक संवेदनशील व्यक्ति भी हैं, जो अपने कर्तव्य और मानवीय भावनाओं के बीच संघर्ष कर रहे हैं। यह हमें सिखाता है कि करुणा एक महान गुण है, लेकिन केवल भावनाओं के आधार पर निर्णय लेना उचित नहीं होता। जीवन में कई बार हमें ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं जिनमें हमारे व्यक्तिगत भावनाएं बाधा बन सकती हैं, इसलिए हमें बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए। कर्तव्य और नैतिकता के बीच संतुलन बनाना आवश्यक है। धर्म और कर्तव्य का सही अर्थ। अर्जुन का विषाद यह संकेत देता है कि एक व्यक्ति को केवल अपने हित को नहीं, बल्कि संपूर्ण समाज और धर्म के व्यापक दृष्टिकोण से सोचना चाहिए। अर्जुन युद्ध को केवल एक व्यक्तिगत त्रासदी के रूप में देख रहे थे, जबकि श्री कृष्ण उन्हें यह सिखाने वाले थे कि यह युद्ध अधर्म के विनाश और धर्म की स्थापना के लिए आवश्यक है। यह हमें यह समझने में सहायता करता है कि कर्तव्य का पालन करना ही सच्चा धर्म है, भले ही वह हमें कठिन प्रतीत हो। कई बार भावनाएं कर्तव्य से भटका सकती हैं, इसलिए सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। निर्णय लेने की नैतिकता। अर्जुन की स्थिति हर व्यक्ति के जीवन में कभी न कभी आती है, जब उसे सही और गलत के बीच निर्णय लेना पड़ता है। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि भावनाओं में बहकर त्वरित निर्णय नहीं लेने चाहिए, बल्कि गहराई से विचार करना चाहिए। किसी भी बड़े निर्णय से पहले उसके नैतिक, सामाजिक और व्यक्तिगत प्रभावों को समझना चाहिए। सही निर्णय लेने के लिए मन को शांत और विचारशील बनाना आवश्यक है। आत्ममंथन और स्वयं को समझने की आवश्यकता। यह श्लोक आत्ममंथन का महत्व भी दर्शाता है। अर्जुन की स्थिति यह दर्शाती है कि हर व्यक्ति को अपने जीवन के उद्देश्य और कर्तव्यों को स्पष्ट रूप से समझना चाहिए। आत्ममंथन से ही व्यक्ति अपने वास्तविक कर्तव्य और धर्म को पहचान सकता है। जीवन में कई बार कठिन परिस्थितियां आती हैं, लेकिन स्वयं के भीतर झांककर सही मार्ग खोजना ही वास्तविक सफलता है। संघर्ष और अहिंसा का नैतिक पक्ष। युद्ध को अक्सर हिंसा से जोड़ा जाता है, लेकिन इस श्लोक में अर्जुन का मन युद्ध की अनिवार्यता पर प्रश्न उठाता है। यह हमें यह सिखाता है कि किसी भी संघर्ष को हल करने का सर्वोत्तम मार्ग अहिंसा और संवाद होना चाहिए। परंतु यदि अधर्म और अन्याय की स्थिति उत्पन्न हो जाए, तो धर्म की रक्षा के लिए संघर्ष आवश्यक हो जाता है। अर्जुन का यह द्वंद्व दर्शाता है कि युद्ध अंतिम उपाय होना चाहिए, न कि पहला विकल्प। नैतिकता और मानवता का संबंध। यह श्लोक हमें यह भी सिखाता है कि नैतिकता और मानवता का गहरा संबंध होता है। हमें किसी भी परिस्थिति में अपनी मानवता को नहीं खोना चाहिए। सच्ची नैतिकता वही होती है जिसमें हमारे निर्णय केवल स्वयं के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण समाज के हित में होते हैं। निष्कर्ष। यह श्लोक केवल अर्जुन की मनस्थिति का वर्णन नहीं करता, बल्कि यह हमें यह सिखाता है कि किसी भी बड़े निर्णय से पहले हमें उसकी नैतिक, सामाजिक और व्यक्तिगत पहलुओं पर विचार करना चाहिए। अर्जुन के इस विषाद से हमें करुणा और कर्तव्य के बीच संतुलन बनाए रखने की प्रेरणा मिलती है। हमें भावनाओं में बहकर अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। सही मार्ग पर चलने के लिए आत्ममंथन और मार्गदर्शन आवश्यक है। नैतिकता, कर्तव्य और धर्म के बीच संतुलन बनाकर ही जीवन को सार्थक बनाया जा सकता है। इस प्रकार यह श्लोक न केवल अर्जुन की मनःस्थिति को दर्शाता है, बल्कि यह हमें भी नैतिकता, कर्तव्य और करुणा का गूढ़ ज्ञान प्रदान करता है। अगर इस भागवत गीता जी की श्लोक की वर्णन से आपको संतुष्ट मिला तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।